तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में आरएनए इंटरफेरेंस। तो आखिर में हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस को ही आरएनए बोलते हैं। आखिर में ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट वायरस। वायरस के अगेंस्ट क्या होता है भैया, ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है जो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। आखिर में कैसा क्या है मैकेनिज्म, इसको कंप्लीट इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से सुनो कि आरएनए इंटरफेरेंस को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है क्या, आरएनए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग आरएनए भी बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस को। ठीक है, आखिर में ये क्या होता है भैया, हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या है भैया, ये हम लोग का है सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है भैया, हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर, किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, समझे ना। तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये हम लोग का क्या है भैया, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में, और ये प्रेजेंट, ठीक है, किसमें होता है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मैकेनिज्म क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। समझ है आपको। तो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मैकेनिज्म जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। सो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारे हम लोग के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है, समझे। तो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आखिर इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो एमआरएनए का इसमें साइलेंसिंग होता है। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक जो एमआरएनए है भैया, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो उस एमआरएनए का इसमें साइलेंसिंग होता है। कैसे होता है आप समझो कि ये हम लोग का, ठीक है, ध्यान से सुनो, यूकैरियोटिक सेल है भैया, यूकैरियोटिक सेल है, इसको आप समझना। ये क्या है भैया, हम लोग का यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल है। ये आपको चीज समझ आएगा। ठीक है, ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब इसमें वायरस का इन्फेक्शन, ये वायरस, ठीक है, ये वायरस है भैया, ये वायरस ने क्या किया, यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट किया। ये वायरस ने क्या किया आप समझो, ये वायरस ने यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट किया। यूकैरियोटिक सेल है भाई, ये कौन सा सेल है, इस सेल को बोलते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल है। आप देखो यूकैरियोटिक सेल, ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल है। क्लियर है, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल आप देखो, ये आप हम लोग का जो वायरस था, ये वायरस का जीनोम है भाई, ये वायरस का क्या है, ये वायरस का जीनोम है, ये वायरस का जीनोम है। ठीक है, अब ये वायरस ने अपना जीनोम को, ये वायरस ने क्या किया भाई, ये वायरस ने, आप ध्यान से सुनो, अपने जीनोम को क्या किया भाई, अपने जीनोम को यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपने जीनोम को क्या किया भैया, अपने जीनोम को इसने ट्रांसफर किया। ये हम लोग का वायरल डीएनए, ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग का है वायरल डीएनए, ये है वायरल डीएनए। वायरल डीएनए से क्या बनेगा, सबको पता है वायरल डीएनए से क्या बनता है भैया, वायरल प्रोटीन बनेगा भाई। ये हमको पता है कि वायरल डीएनए से क्या बनेगा, वायरल, सबसे पहले वायरल डीएनए से वायरल एमआरएनए बनेगा। सबसे पहले वायरल डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा भैया, वायरल एमआरएनए। सबसे पहले क्या बनेगा भैया, वायरल एमआरएनए। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया वायरल एमआरएनए। सबको पता है, ये तो प्रोसेस आपको पता है, इसे बोलते हैं क्या, वायरल एमआरएनए, समझे। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनता है इसे क्या बोलते हैं भैया, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये आपको पता होगा, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसे क्या बोलते हैं भैया, और इससे फिर क्या बनेगा, इससे बन जाएगा हम लोग का फिर प्रोटीन। इससे क्या बन जाएगा भैया, इससे बन जाएगा प्रोटीन। इससे बन जाएगा क्या, इससे बन जाएगा प्रोटीन। इससे बन जाएगा भाई प्रोटीन, बात समझे। इससे बन जाएगा भाई प्रोटीन, इससे क्या बन जाएगा, वायरल प्रोटीन, ये बन जाएगा। ठीक है, वायरल प्रोटीन बन जाएगा, बात समझे। तो आखिर में हम लोग को क्या करना है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है वायरस का, समझे। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि आखिर में वायरस यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है भैया। वायरस क्या करता है, वायरस सबसे पहले
यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, समझे। अपने जीनोम को ये क्या करता है भैया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंसर्ट करता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपने जीनोम को इंसर्ट करता है। वायरल डीएनए, हम लोग का वायरल डीएनए किसमें होता है कन्वर्ट, वायरल डीएनए कन्वर्ट होता है किसमें, वायरल आरएनए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और वायरल एमआरएनए से फिर क्या बनेगा भैया, प्रोटीन बनता है। उसके बाद प्रोटीन बनेगा, फिर ये क्या करेगा भैया, इन्फेक्शन कॉज करेगा, फिर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो आखिर में हम लोग क्या करते हैं, आखिर में ये आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आए क्या करता है, ये आप ध्यान से देखो, ये क्या करता है भैया, ये जो आपका वायरल एमआरएनए, जो हम लोग का एमआरएनए है, इससे प्रोटीन ये नहीं बनने देता, समझे। ये क्या किसको रोकता है भैया, ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। किसको करता है प्रिवेंट, आरएनए इंटरफेरेंस। ये एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देता, ये एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देता। ये किसको प्रिवेंट कर रहा है भैया, ट्रांसलेशन को। ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है भाई, ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, समझे। ये कैसे प्रिवेंट करता है भैया, ये जो एमआरएनए भैया इसको क्या करता है, एमआरएनए को साइलेंस करता है, ठीक है। ये जो वायरल एमआरएनए भैया इसको साइलेंस करता है। आप देखो कि एमआरएनए को साइलेंस, ठीक है, एमआरएनए को, वायरल एमआरएनए को साइलेंस्ड, ठीक है, साइलेंस करता है बाय डबल स्टैंडर्ड। आप देखो ना कि इसको क्या करता है भैया, इसको क्या करता है, इसको आप ध्यान से सुनो कि एमआरएनए को साइलेंस करता है बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, समझे। इसको साइलेंस करता है किससे भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, समझे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से इसे साइलेंस करता है, ठीक है, समझे। और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए साइलेंस करेगा तो किसको प्रिवेंट कर रहा है भैया, ये प्रिवेंट कर रहा है किसको, ट्रांसलेशन को, समझे। ये किसको प्रिवेंट कर रहा है, आप ध्यान से आप देखो, ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, समझे ना। किसको, आखिर में ये किसको प्रिवेंट कर रहा है भैया, हम लोग के ट्रांसलेशन को ये प्रिवेंट कर रहा है, समझे। ट्रांसलेशन को ये प्रिवेंट कर रहा है। तो बात आपको समझ है कि एक्चुअल में ये क्या करने नहीं देता भाई, ये एमआरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोकता है, समझे। एमआरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोकता है, मतलब ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा है। मतलब इसका है क्या कि ये किसको प्रिवेंट कर रहा है भैया, ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, समझे, बाय साइलेंसिंग। किसको साइलेंस करके भैया, आपके बाय साइलेंस, ठीक है, साइलेंस बाय किस, एमआरएनए को साइलेंस करता है किससे भैया, एमआरएनए का साइलेंसिंग। एमआरएनए का साइलेंसिंग होता है भैया भाई किससे, बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए, समझे। तो एमआरएनए का साइलेंसिंग किससे होता है भैया, एमआरएनए का साइलेंसिंग होता है किससे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, समझे। तो एमआरएनए का साइलेंसिंग होता है भैया डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। कैसे होता है, कि क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, सब चीज को डिटेल में डिस्कस करिए। तो ओवरव्यू है, जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक है, आपको समझाने में कि एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है भैया, ये साइलेंस करता है स्पेसिफिक एमआरएनए को, ठीक है, समझे। ये स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस करता है स्पेसिफिक एमआरएनए को किससे भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, समझे ना। यह आपको समझ है क्या, ठीक है, क्लियर है। तो इसके एक्सप्रेशन को, एमआरएनए के एक्सप्रेशन को साइलेंस करता है कौन भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसे करता है इसको देखेंगे। मतलब कुल मिला के आपको समझना है कि हम लोग का आरएनए इंटरफेरेंस, नाम से ही समझो कि आरएनए को इंटरफेयर कर रहा है भैया, आरएनए को इंटरफेयर कर रहा है भैया, आरएनए को इंटरफेयर कर रहा है, समझ। इसीलिए इसका नाम भी तो उसी के, इसके काम के अनुसार इसका नाम भी पड़ गया आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि किसको इंटरफेयर कर रहे हैं भैया, आरएनए को इंटरफेयर कर रहा है, जिससे हम लोग के आरएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा है भाई, समझे। आरएनए को इंटरफेयर कर रहा है तभी तो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको समझ आए कि एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस का क्या इसका रोल है भाई, क्या इसका फंक्शन, ये आपको समझ है। तो आई होप आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर में कैसे मैकेनिज्म का, क्या आपने समझ लिया कि एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझना है कि एक स्पेशल निमाटोड है जिसे बोलता है मिलोडी गाइनी इनकॉग्निटा। मिलोडी गाइनी इनकॉग्निटा एक निमाटोड है, वायरस नहीं है, पहले ध्यान से आप समझ लो। ये बैक्टीरिया नहीं है भैया, ये हम लोग का एक निमाटोड है, जिसे क्या बोलते हैं, मिलोडी गाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये टोबैको प्लांट के रूट को ये इन्फेक्ट करता है। टोबैको के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, यील्ड को ये क्या करता है भाई, यील्ड को ये रिड्यूस करता है। ये जो निमाटोड है ये टोबैको के यील्ड को रिड्यूस करता है।
और इससे जिससे फार्मर का ग्रेट लॉस होता है, जिससे फार्मर्स का क्या होता है भैया बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बात समझ है। तो आखिर इसको रोकने के लिए इस निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया भैया, हम लोग ने बनाया पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। समझे, इस निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो आपको सबसे पहले कौन से निमाटोड के बारे में समझना है, जानना है भैया, जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा। ठीक है, नाम ही तो अजीब सा है तो काम भी अजीब ही करेगा भैया, जिसका नाम अजीब उसका काम अजीब। ठीक है, बात समझे। तो एक्चुअल में ये निमाटोड आप देखो, इस निमाटोड है, ठीक है, निमाटोड जिसे क्या बोलते हैं भैया, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा। ये निमाटोड है, ये देखो भाई, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा। बात समझे, इस निमाटोड है जिसे क्या बोलते हैं भाई, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा। समझे, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा आखिर ये निमाटोड है। बात समझे, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा निमाटोड, ये क्या भैया, एक निमाटोड है। ये हम लोग का निमाटोड है, ये हम लोग का क्या है भैया, निमाटोड। समझे, तो मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा जो कि क्या होता है भाई, जो कि एक हम लोग का निमाटोड है, जो कि क्या है भाई, एक निमाटोड है। समझे, ये मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा क्या करता है भैया, आपको समझना है कि क्या करता है भैया, ये इन्फेक्ट करता है किसको, ये मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा किसको इन्फेक्ट करता है भाई, ये इन्फेक्ट करता है, आखिर ये इन्फेक्ट करता है किसको, किसको इन्फेक्ट करता है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट, इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। समझे, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है भैया, ये जो निमाटोड है किसको इन्फेक्ट करता है, तो समझो इन्फेक्ट द रूट ऑफ, किसके रूट को भैया, रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, टोबैको प्लांट के रूट को ये इन्फेक्ट करता है। समझे, इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट के रूट को ये इन्फेक्ट करता है। समझ है आपको, टोबैको प्लांट के रूट को ये क्या करता है भैया, टोबैको प्लांट के रूट को ये इन्फेक्ट करता है। समझे, ये निमाटोड, तो इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। क्लियर, ये आपको समझ है, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है भैया, किसको रिड्यूस करता है, रिड्यूस, ये आप समझो, रिड्यूस किसको रिड्यूस करता है भैया, रिड्यूस यील्ड। समझे, ये किसको रिड्यूस करता है, आप समझो कि ये यील्ड को रिड्यूस करता है। समझे ना, टोबैको के यील्ड को ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस यील्ड ऑफ टोबैको। समझे, बात समझ है आपको, किसको रिड्यूस करता है भैया, रिड्यूस यील्ड ऑफ टोबैको, ये टोबैको के यील्ड को रिड्यूस करता है भाई, ये टोबैको के यील्ड को रिड्यूस करता है। क्लियर है, ये आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या किसको रिड्यूस करता है भैया, ये टोबैको के यील्ड को, टोबैको के यील्ड को ये क्या करता है भाई, रिड्यूस करता है। समझ आया आपको, तो टोबैको के यील्ड को रिड्यूस करता है, टोबैको के यील्ड को हम लोग का जो ये निमाटोड है भैया, मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा, ये क्या करता है भैया, टोबैको के यील्ड को रिड्यूस करता है। बात समझे, टोबैको के यील्ड को रिड्यूस करता है, कैसे करता है भैया, ये आप समझो, जब भाई टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करेगा तो टोबैको प्लांट जो कि अच्छे से प्रॉपर वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा भाई, प्रॉपर ये वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होता है भैया, जिससे कि क्या, जिससे जो यील्ड ये रिड्यूस हो जाता है। समझे, तो रिड्यूस यील्ड ऑफ टोबैको। समझे ना, जिससे टोबैको का जो यील्ड ये रिड्यूस हो जाता है, टोबैको का यील्ड जो कि हम लोग का रिड्यूस हो जाता है। तो आपको समझ है आपको कि एक्चुअल में मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा क्या रोल प्ले करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इंपॉर्टेंट है, या आप इंपॉर्टेंस से या आपको इंपॉर्टेंस से या आपको समझ है आपको। ठीक है, मतलब क्या रोल प्ले करता है ये आपको समझ है, इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ठीक है, लेकिन क्या इसका रोल है ये आपको समझ आया। क्लियर, अब बात करेंगे कि एक्चुअल में इसे रोकें कैसे भैया, इसको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने क्या बनाया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने बनाया क्या, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि पेस्ट के रेजिस्टेंट है, मतलब निमाटोड के लिए रेजिस्टेंट है। आखिर में कैसे बनाएंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना होगा, ध्यान से आप सुनो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना होगा। सबसे पहले हम लोग को डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, इस सारे मैकेनिज्म को अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया होगा भैया, देखो
तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है भैया, हम लोग को सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। ठीक, ये आप ध्यान से आप देखो, पूरा आपको समझ आ गया, निमाटोड है। ठीक है, ये आप ध्यान से आप देखो, ये हम लोग का निमाटोड है, ये निमाटोड है भाई, ये निमाटोड है, समझ अब, ये हम लोग का क्या है भैया, ये हम लोग का निमाटोड है, ये निमाटोड है भाई। बात समझे ना नहीं समझे भैया आपका क्या, ये हम लोग का निमाटोड है, ये निमाटोड है, ये हम लोग का निमाटोड। क्लियर, तो ये निमाटोड है। ठीक है, हमको पता है भाई निमाटोड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम लोग का क्या प्रेजेंट है भैया, इसके अंदर इसके पास देखो, इसका क्या होता है, इसके पास इसका है डीएनए, इसके पास इसका है डीएनए। ठीक है, इसके पास इसका क्या है भैया, इसका डीएनए है, इसका डीएनए है भैया, इसका डीएनए है। अपने डीएनए से क्या बनाता है भैया, ये डीएनए से बनाता है क्या, एमआरएनए। ठीक है, समझिए, अपने डीएनए से क्या बनाता है, ये अपने डीएनए से बनाता है क्या, आरएनए। आरएनए आप देखो, ये डीएनए से बनता है इसका आरएनए, और आरएनए से फाइनली क्या बन जाएगा भैया, आरएनए से हम लोग का बन जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, और ये प्रोटीन से क्या करता है भैया, ये इन्फेक्शन कॉज करती है, प्रोटीन से क्या करता है भैया, ये नॉट का फॉर्मेशन। तो देखो, प्लांट के रूट में किसका फॉर्मेशन, नॉट का फॉर्मेशन। ये इन्फेक्शन कॉज कर, ये प्रोटीन जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, ये प्रोटीन क्या करता है भैया, इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज, समझे, ये इन्फेक्शन कॉसेस, ये इन्फेक्शन कॉज करता है भाई, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो आपको समझ आया कि सबसे पहले इसके पास देखो ना, ये मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा के पास इसका खुद का डीएनए है, इसका खुद का डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा भैया, डीएनए से बनेगा आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, फिर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, ये प्रोटीन क्या कॉज करता है भाई, ये प्रोटीन हम लोग का इन्फेक्शन कॉज करता है, समझे, ये प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज करता है। ये आपको समझ है। तो डीएनए से सबसे पहले बनेगा आरएनए, आरएनए से फिर बनेगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या कॉज करेगा भाई, ये प्रोटीन हम लोग का इन्फेक्शन कॉज करता है, समझे, ये प्रोटीन जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। क्लियर है, तो आपको समझना है कि हम लोग किसको रोकेंगे भैया, मैंने आपको बताया था हम लोग आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगे, मतलब ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेंगे, समझे, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगे, मतलब ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करेंगे, समझे, ट्रांसलेशन को रोकेंगे। तो आखिर में ये हम लोग का जो आरएनए है भैया, ये हम लोग का सेंस आरएनए, आप समझो कि ये क्या है, ये हम लोग का है सेंस आरएनए, सेंस आरएनए, सेंस आरएनए। ठीक है, अगर हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आप ध्यान से सुनो, हम लोग ये हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बनता है, सबको पता है, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड, सिर्फ हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन फॉर्म होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बनता है भैया, प्रोटीन बनता है। अगर इसको हम कुछ ऐसा किए, कुछ इसके अंदर ऐसा हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया जिससे ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बन जाए भैया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए, समझे। हम लोग क्या करते हैं भैया, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं भैया, ऐसे आरएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसके साथ आकर, इसके साथ जुड़कर ये कॉम्बाइन हो जाता है, इसके साथ जुड़कर कॉम्बाइन हो जाता है और फॉर्म हो जाता है भैया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। मतलब कुल मिला के समझो हम लोग को डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है, कुल मिला के हम लोग को डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया भैया, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो गया, मतलब इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो कहाँ का इन्फेक्शन, समझे, सारा खेल प्रोटीन का तो है, तो प्रोटीन के फॉर्मेशन को ही तो रोकेंगे भाई, प्रोटीन के फॉर्मेशन को ही तो प्रिवेंट करेंगे, समझे। अब कैसे हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, इसको आप देखो, ठीक है। कैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं भैया, इसको आपको देखना है, समझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझो, ये जो निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करें। सबसे पहले हम लोग निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करेंगे, निमाटोड, सबसे पहले निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करेंगे भाई। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को सबसे पहले हम लोग निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करेंगे, निमाटोड स्पेसिफिक जीन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करेंगे।
निमाटोड स्पेसिफिक जीन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, सबसे पहले निमाटोड स्पेसिफिक जीन को हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। इसको सबसे पहले आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद आप समझो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद आइसोलेट करेंगे, सबसे पहले इसको आइसोलेट करेंगे भाई, सबसे पहले इसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, आइसोलेट करने के बाद ये हम लोग का डीएनए है, देखो ये हम लोग का डीएनए, समझे। इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, समझो इस ये जो हम लोग का है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे। ये जो डीएनए है भैया, इसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे, ऐसे मॉडिफाई करेंगे ये डीएनए को। आप समझो ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए को ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि इससे क्या बन जाए भैया, इससे हम लोग का क्या बन जाए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इससे क्या बन जाए भैया, ये इससे हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए दोनों बन जाए, समझे। ये हम लोग का इससे क्या बन जाए भैया, सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए, ये दोनों बन जाए, ये दोनों बन जाए, समझे। इससे हम लोग का सेंस आरएनए भी बन जाए भाई, इससे हम लोग का सेंस आरएनए भी बन जाए, ठीक है, एंड हम लोग का इससे एंटीसेंस आरएनए भी बन जाए, समझे। एंटीसेंस आरएनए बन जाए, समझे। इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि इससे सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए बन जाए, समझे ना। इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे भैया कि इससे क्या बन जाए, इससे हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए, सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए ये दोनों बन जाए, समझे। तो ये डीएनए को हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि इससे क्या बन जाए भाई, इससे हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए, सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए दोनों ही बन जाए, ठीक है। बात समझे आप। तो ये आपको चीज समझ है कि एक्चुअल में डीएनए को ऐसे मॉडिफाई किया जाएगा भैया कि इससे हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए दोनों क्या हो भाई, दोनों हम लोग का बन जाए, ठीक है। बात समझे आप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, ये हम लोग का क्या बन गया, देखो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं भैया, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, देखो ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का देखो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपस में जुड़ जाएंगे भैया, आपस में जुड़ जाएंगे। बात समझे। ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये हम लोग का बन गया। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया क्या, इसे बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। तो इससे बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इससे बोला जाता है क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसे बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब क्या करेंगे भाई, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, आप ध्यान से सुनो, ये जो हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर, इसको हम लोग अब इसको करेंगे ट्रांसफर हम लोग किसके अंदर, हम लोग के हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग अब किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे भैया, टोबैको प्लांट सेल के अंदर। ये हम लोग का टोबैको प्लांट सेल, ये हम लोग का क्या है, टोबैको प्लांट सेल, ये हम लोग का है टोबैको प्लांट सेल, ये है भाई क्या, इसे बोलेंगे टोबैको प्लांट सेल, ये हम लोग का क्या है भाई, टोबैको प्लांट सेल, समझे। तो ये जो हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ध्यान से आप सुनना, ये हम लोग का क्या है भाई, टोबैको प्लांट सेल के अंदर क्या करेंगे भैया, ये हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ट्रांसफर करेंगे। बात समझे आप। तो आखिर में ये टोबैको प्लांट सेल के अंदर क्या करेंगे भैया, अब इसके अंदर आप देखो टोबैको प्लांट सेल के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। डबल, ये जो हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसको क्या करेंगे, टोबैको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, समझे। ये हम लोग का देखो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए टोबैको प्लांट सेल के अंदर आ चुका है भैया, ये हम लोग का इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, इसके अंदर आ चुका है भैया, ठीक है। टोबैको प्लांट सेल के अंदर ये हम लोग का आ चुका है, ये आपको समझे, ये इसके अंदर आ गया है, समझे ना, ये इसके अंदर आ चुका है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर आ गया भैया, ये हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर आ गया भैया, ये आ गया, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर आ गया। ये चीज यहां तक आपको समझ आया कि यहां तक आपको
समझ आना चाहिए, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझिए आप इसमें, यहां तक आप इसको ध्यान से इसको देखो भाई, गो थ्रू करो कि एक्चुअल में यहां तक आपको क्लियर है, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भाई, किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से आप समझना कि एक्चुअल में कैसे ये मैकेनिज्म हम लोग का काम कर रहा है भाई, इसको आप समझना कि एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे हम लोग का काम कर रहा है, इसको आप ध्यान से इसको आप समझना, ठीक है, बात समझे क्लियर। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है भैया, अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये ध्यान से आप सुनना भैया, हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए, अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए आप ध्यान से सुनो, जो कि टोबैको प्लांट सेल के अंदर आ गया भाई, जो कि किसके अंदर आ गया, टोबैको प्लांट सेल के अंदर आ गया ये डबल स्टैंडर्ड। अब हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ध्यान से आप सुनो, ये क्या हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में। क्यों, क्योंकि भैया हम लोग का कोई भी सेल, जो प्लांट सेल के अंदर कभी भी हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं रहता भैया, ये एग्जिस्ट नहीं करता, समझे। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है भैया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोग का सेंस आरएनए, सेंस आरएनए है भाई, ये हम लोग का सेंस आरएनए, और ये एंटी सेंस आरएनए, ये हम लोग का एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए, ये सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए, समझे, सेंस आरएनए एंटी सेंस आरएनए। अब इसके अंदर क्या भाई, टोबैको प्लांट सेल के अंदर हम लोग का सेंस आरएनए भी है एंड एंटी सेंस आरएनए भी है, सेंस आरएनए भी है एंड एंटी सेंस आरएनए। अब ये हम लोग का नीमाटोड इसको खाएगा, अब ये नीमाटोड इसको खाएगा भाई, ये नीमाटोड इसको खाएगा, ठीक है, नीमाटोड इसको खाएगा भैया, इसको खाएगा, ये इसका खाना, ये इसको खाएगा, बात समझे कि ये नीमाटोड इसको खाएगा भाई, ये देखो, ठीक, ये नीमाटोड ने इसको क्या किया भाई, ये नीमाटोड ने इसको खाया, ये नीमाटोड ने इसको खाया, बात समझे, नीमाटोड ने क्या किया भाई, ये टोबैको प्लांट सेल को इंजेस्ट किया, बात समझे ना, कि एक्चुअल में नीमाटोड ने क्या किया, आपको समझना है कि ये नीमाटोड ने टोबैको प्लांट सेल को इंजेस्ट किया, टोबैको प्लांट सेल को क्या किया भाई, ये नीमाटोड ने इसको इंजेस्ट किया, इसको इंजेस्ट किया, खाया, इसको फीड किया, खाया, अंकर खाया, ठीक है, बात समझे, इसको फीड किया, क्लियर है। अब इसके अंदर आप देखो कि ये जो हम लोग का नीमाटोड, इसके अंदर क्या गया भैया, इसके अंदर हम लोग का गया, ध्यान से आप देखो, इसके अंदर क्या गया भैया, इसके अंदर हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए, या इसके अंदर क्या गया भैया, इसके अंदर आ गया जिसे बोलते हैं सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए, समझे, इसके अंदर क्या गया भाई, इसके अंदर आप देखो कि इसके अंदर आ गया जिसे बोलते हैं सेंस आरएनए, सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए, इसके अंदर हम लोग का सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए आ गया, इसके अंदर सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए आ गया, समझे। तो इसके अंदर क्या आ गया भाई, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए हम लोग का किसके अंदर आ गया भैया, टोबैको प्लांट सेल के अंदर आ गया, समझे ना, टोबैको प्लांट सेल के अंदर हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए, सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों हम लोग के टोबैको प्लांट सेल के अंदर आ गया भैया। अब ये जो हम लोग का, ध्यान से सुनो, इससे कौन इसको अलग किया, आरएनए, कौन इसको सेपरेट किया, आखिर में डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कौन ब्रेक किया भैया, आरएनए, एंजाइम का नाम क्या है भैया, आरएनए, ठीक है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कौन कन्वर्ट करता है भैया, जिसे बोलते हैं आरएनए, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कौन कन्वर्ट करता है, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं आरएनए, ठीक है। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कौन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट करता है भैया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है आरएनए, आरएनए इसको कन्वर्ट करते हैं, आरएनए इसको कन्वर्ट करता है, बात समझे, समझ। इसके साथ हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स आकार, ये देखो, ठीक है,
इसके अंदर हम लोग का जो आरएनएस है भैया ये इसके अंदर इसको कौन अलग किया, इसको अलग किया आरएनएस, इसको अलग किया कौन आरएनएस, इसको अलग किया कौन आरएनएस, ठीक है। फिर हम लोग का आता है एक आता हम लोग का रिस्क, एक हम लोग का आता है भैया रिस्क, ठीक है। हम लोग का आता है फिर कौन, हम लोग का आता है रिस्क, ठीक है। हम लोग का फिर आता है जिसे बोलते हैं रिस्क। रिस्क क्या होता है भैया, आरएनएस इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसे हम लोग बोलते हैं आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक, इसे क्या बोलते हैं भाई रिस्क, ठीक है। तो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बात समझ है आपको, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, बात समझे आप। तो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, समझे भाई। तो आखिर में ये रिस्क जो कि क्या करता है, ये रिस्क हम लोग का है जिसे बोलते हैं आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो रिस्क है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो रिस्क है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये डिग्रेड कर देता है किसको भाई, ये डिग्रेड कर देता है किसको, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा भैया। ये किसको डिग्रेड कर देगा, ये आप समझो, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा। ये आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग का क्या है भैया, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका डिग्रेड कर देगा भैया किसको, ये एमआरएनए, ये सेंस एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा भैया, इसको डिग्रेड कर देगा, समझे, ये इसको डिग्रेड कर देगा, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा भाई, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, बात समझे। तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल में ये जो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क, ये किसको डिग्रेड कर देगा भैया, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, समझे। ये जो कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं क्या, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसे बोला जाता है भाई क्या, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये डिग्रेड कर देगा भैया सेंस आरएनए को। अब ये जो एंटी सेंस आरएनए है ना, एंटी सेंस आरएनए क्या करेगा भैया, ये हम लोग का सेंस एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा भैया। ये एंटी सेंस आरएनए ये सेंस आरएनए के साथ, ये सेंस आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये एंटी सेंस आरएनए क्या करेगा भैया, ये एंटी सेंस आरएनए हम लोग के एंटी सेंस आरएनए क्या करेगा भाई, एंटी सेंस आरएनए हम लोग के सेंस आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, बात समझे। तो ये हम लोग का सेंस आरएनए, आप देखो कि ये जो सेंस आरएनए है ना, इसके साथ कौन बाइंड कर जाएगा भैया, ये सेंस आरएनए के साथ हम लोग का एंटी सेंस आरएनए के साथ कौन बाइंड कर जाएगा भैया, हम लोग का एंटी सेंस आरएनए, ठीक है। एंटी सेंस आरएनए ये सेंस आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, ये सेंस आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, और क्या बन जाएगा भैया, हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया भाई, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इससे प्रोटीन नहीं बनेगा, इन्फेक्शन नहीं करेगा, समझे ना। तो आखिर में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग स्पेसिफिक एमआरएनए जो आरएनए था इसको क्या करते हैं, जो आरएनए था इसको साइलेंस करते हैं किससे भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, समझे ना। तो इसको साइलेंस किया जाता है भैया किससे, इसको देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से सेंस आरएनए को साइलेंस किया जाता है, समझे। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या करते हैं भाई हम लोग, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से साइलेंस करते हैं किसको, हम लोग सेंस आरएनए को, समझे। सेंस आरएनए को साइलेंस किया जाता है बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बात समझिए आप। तो सेंस आरएनए को साइलेंस किया जाता है भैया किससे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। एक पूरा मैकेनिज्म को एक ओवरव्यू से बता रहा हूं आपको, बहुत ही ठीक है ब्रीफ में अकाउंट में आपको बता रहा हूं, आप समझना ध्यान से, बहुत सिंपल है भाई। ये मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा एक नीमाटोड है, इसके पास खुद का इसका डीएनए है,
जो आरएनए बनता है उससे क्या बनता है आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन जो बनता है भैया ये क्या करता है, ये टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। कुल मिला के आप समझो कि ये प्रोटीन से इन्फेक्शन कॉज करता है ये, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है भैया, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, समझे बात को। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको ये प्रोटीन को नहीं बनने देना होगा, समझे। ये प्रोटीन को नहीं बनने देना है भैया, ये प्रोटीन को हम लोग को नहीं बनने देना है, प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोकना है, प्रोटीन के फॉर्मेशन को हम लोग को ब्लॉक करना है, समझे। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनो कैसे करेंगे भाई। हम लोग ने ये जो इस निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया, हम लोग ने निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया, ये डीएनए से हम लोग ने इसको ऐसे मॉडिफाई किया, ये डीएनए को हम लोग ने ऐसे मॉडिफाई किया, निमाटोड स्पेसिफिक डीएनए को ऐसे मॉडिफाई किया कि इससे क्या बन जाए भाई, इससे हम लोग का सेंस आरएनए भी बन जाए और इससे हम लोग का एंटी सेंस आरएनए भी बन जाए, समझे। निमाटोड स्पेसिफिक जीन को हम लोग ने ऐसे मॉडिफाई किया, ऐसे हम लोग ने इसको मॉडिफाई किया, किससे क्या बन जाए भैया, इससे हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए, इससे हम लोग का क्या बन जाए भाई, सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों बन जाए, समझे ना। तो निमाटोड स्पेसिफिक जीन को ऐसे मॉडिफाई किया कि इससे हम लोग का सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों ही बन जाए, दोनों ही क्या हो भाई, बन जाए, ठीक है। बात समझिए, बात आपको समझ आए तो एक्चुअल में इससे सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों हम लोग का बन जाए, क्लियर। और ये हम लोग का दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा भैया, इससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इससे क्या बन जाएगा भैया, फिर हम लोग का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम लोग क्या करेंगे भैया, टोबैको प्लांट सेल के अंदर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टोबैको प्लांट सेल के अंदर भेजेंगे। अब ये टोबैको प्लांट सेल के अंदर हम लोग का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया भैया, पहुंच गया, ठीक है, आ गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कौन कन्वर्ट करेगा भाई, आरएनएस इसको क्या करेगा, आरएनएस एक एंजाइम है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर देता है भैया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, समझे। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कौन कन्वर्ट करता है, जिसे बोलते हैं आरएनएस, जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देता है भैया। तो एक हम लोग का सेंस आरएनए हो गया, एक हम लोग का हो गया एंटी सेंस आरएनए। या आपको चीज समझ जाए भैया। अब ये निमाटोड ने टोबैको प्लांट सेल को खाया, इसको फीड किया, खाया तो इसके अंदर क्या आ गया भाई, इसके अंदर हम लोग का सेंस आरएनए भी आ गया एंड एंटी सेंस आरएनए आ गया, सेंस आरएनए आ गया, एंटी सेंस आरएनए आ गया। अब ये जो हम लोग का रिस्क है, रिस्क ये कॉम्प्लेक्स जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया भैया, इससे देखो ये जो हम लोग का रिस्क जो है जिसे बोलते हैं आरएनएस इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो हम लोग का क्या है भैया, ये कॉम्प्लेक्स बना, इसे क्या बोलते हैं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो रिस्क है इसे बोलते हैं क्या, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, समझे। अब ये रिस्क क्या करेगा भाई, ये जो हम लोग का रिस्क है ये क्या करेगा, डिग्रेड करेगा किसे, ये जो रिस्क है ये किसको डिग्रेड करेगा भैया, ये रिस्क हम लोग का डिग्रेड करेगा किसको, सेंस आरएनए को। बात समझिए आप। तो ये जो रिस्क है ये किसको डिग्रेड करेगा भाई, ये रिस्क हम लोग का डिग्रेड करेगा किसको, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड करेगा। बात समझ है आपको। तो ये जो रिस्क है ये किसको डिग्रेड करेगा भाई, ये हम लोग के सेंस आरएनए को डिग्रेड करेगा। ये रिस्क हम लोग के सेंस आरएनए को डिग्रेड करेगा, ये सेंस आरएनए को डिग्रेड करेगा, समझे। फिर हम लोग का क्या बच गया भैया, एंटी सेंस आरएनए बच गया। अब एंटी सेंस आरएनए फिर ये सेंस आरएनए के साथ, ये जो एंटी सेंस आरएनए भैया, ये एंटी सेंस आरएनए ये सेंस आरएनए के साथ जाकर बाइंड कर जाएगा, ये सेंस आरएनए के साथ जाकर एंटी सेंस आरएनए, ये जो एंटी सेंस आरएनए है भैया, ये एंटी सेंस आरएनए सेंस आरएनए के साथ जाकर ये जुड़ जाएगा भैया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ये हम एक क्या है भैया, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है भैया, हम लोग ने इसी के जीन को आइसोलेट किया, इसी के जीन को आइसोलेट किया है, इसीलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सेंस एंटी सेंस जुड़ जाएंगे, सेंस एंटी सेंस आपस में जुड़ जाएंगे। बात समझे। तो सेंस एंटी सेंस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, सेंस एंटी सेंस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा भैया, हम लोग का बन जाएगा क्या, हम लोग का बन जाएगा क्या,
हम लोग का बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, समझे, ये इन्फेक्शन नहीं करेगा कॉज, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं भाई कि एक्चुअल में ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्लांट सेल के अंदर, टोबैको प्लांट सेल के अंदर कैसे भेजेंगे भैया, ऐसी इतना इजी तो नहीं है डायरेक्टली हम लोग ने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भेज दिया प्लांट सेल के अंदर। नहीं भैया, ऐसा किसी भी सेल के अंदर आप डायरेक्टली नहीं भेज सकते, आपको कुछ ना कुछ वेक्टर के थ्रू इसको भेजना पड़ेगा भैया, कुछ ना कुछ प्रोसेस है इसका। तो क्या करते हैं भैया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टोबैको प्लांट सेल के अंदर भेजते हैं भैया, किसके थ्रू, इसको भेजते हैं बाई वायरल इन्फेक्शन के थ्रू, इसको भेजा जाता है भैया वायरल इन्फेक्शन के थ्रू। इसको हम लोग वायरल इन्फेक्शन के थ्रू भी, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं भैया। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम लोग किसके थ्रू, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू भेज सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर बाई वेक्टर के थ्रू, बाई वेक्टर के थ्रू। वेक्टर किसे बोलते हैं भाई, वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, वेक्टर के थ्रू भी हम लोग भेज सकते हैं भाई, बाई वेक्टर, ठीक है, बाई वेक्टर के थ्रू भी। वेक्टर का नाम क्या है भैया, बाई वेक्टर, प्लांट वेक्टर, प्लांट वेक्टर जिसे क्या बोलते हैं भैया, प्लांट वेक्टर के एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन वेक्टर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, वेक्टर के थ्रू भी ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को प्लांट सेल के अंदर, टोबैको प्लांट सेल के अंदर भेज सकते हैं भैया। या फिर भाई ट्रांसपोजोन्स, या फिर किससे भैया, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं क्या, ट्रांसपोजोन्स, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसे बोला जाता है भैया क्या, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है भैया ट्रांसपोजोन्स, जिसे हम लोग ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, समझ है। ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ये हम लोग के ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं भैया, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं भैया, जो अपने डीएनए के पार्ट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं भैया, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे समझे। तो ट्रांसपोजोन्स ये क्या कर सकते हैं भैया, डीएनए के पार्ट, अपना ये जो डीएनए के पार्ट को आप समझो, ये क्या कर सकते हैं भैया, डीएनए के पार्ट को, डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज सकते हैं, या फिर ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं, समझिए आप। ये वेक्टर की तरह काम करते हैं, ट्रांसपोजोन्स एक्ट एज अ वेक्टर, वेक्टर की तरह काम करते हैं भाई। ये डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भेज सकते हैं, या फिर डीएनए को भेज सकते हैं, या फिर क्रोमोसोम, आप समझो ना, डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भेज देंगे, या फिर एक क्रोमोसोम से डीएनए को दूसरे क्रोमोसोम के में भेज देंगे, समझे बात को। तो आखिर में ये ट्रांसपोजोन्स हम लोग के वेक्टर की तरह काम करते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं भैया, ये ट्रांसपोजोन्स एक्ट एज अ वेक्टर, किसकी तरह एक्ट करते हैं भाई, ये ट्रांसपोजोन्स हम लोग के वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं, समझ है आपको। ये ट्रांसपोजोन्स किसकी तरह एक्ट करते हैं भैया, ये वेक्टर की तरह एक्ट करता है। तो आपको समझ है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग टोबैको प्लांट सेल के अंदर भेज सकते हैं, जिसको हम लोग टोबैको प्लांट सेल के अंदर इसे भेजा जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा भैया, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा भाई कि एक्चुअल में हम लोग ने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, हम लोग ने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके, बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हम लोग ने क्या बनाया भैया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, किसका यूज करके भैया, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाया। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा भाई, आपका सारा कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा, बात समझे आप। तो हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाया, ये आपको समझ जाए कि हम लोग ने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन किया, इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया भाई कि कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनते हैं, ठीक है, समझ है आपको। अब टोबैको प्लांट के रूट के अंदर नॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब किसका फॉर्मेशन नहीं होगा भाई, नॉट का फॉर्मेशन ये नहीं कर सकता, ये
नीमाटोड मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, ये नीमाटोड मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा अब ये नॉट का फॉर्मेशन नहीं करेगा भैया। जब भी ये खाएगा, जब भी किसको खाएगा, टोबैको प्लांट सेल को खाने की कोशिश करेगा भाई, इसके अंदर सब तहस नहस सारा चीज खत्म, खल्लास, ओके बाय बाय, ठीक है, बात समझे, ये सारा खत्म। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा भाई, आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैसे डाउट आया मतलब आपने कॉन्सेंट्रेट के साथ सुना नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्लीज लेक्चर को आप रिपीट करके प्लीज देख सकते हो, ठीक है। एक बार में नहीं, मैं अनेक बार इसको पढ़ा हूँ भाई, ठीक है, ना जाने कितनी बार इसको पढ़ाया होगा, ठीक है। पता नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना भाई कितना होगा, मेरे को खुद याद नहीं है, ठीक है, मैं बताता आपको कितने बार इसको मैं कर चुका हूँ भाई। तो आई होप कि ऐसा मत सोचना कि आपको एक बार मजा आएगा, अगर आ गया तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं आया तो आप दोबारा देखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।